हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपने कुछ कोणों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम कुछ और कोणों की बातें करेंगे, उसके बाद में उनसे संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप उसका अध्ययन करें तो सबसे पहले आपको एक तिर्यक रेखा है, उसके बारे में आपको सीखना जरूरी है कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तो यहाँ देखिए, आपके पास में दो रेखाएं, हो सकता है वो रेखाएं जो हैं वो समांतर हो सकता है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये ए बी व सी डी दो कोई रेखाएं हैं और इन रेखाओं को कोई रेखा है, जैसे इसका नाम मैं पी क्यू कह दूं, तो यहाँ पर ये जो पी क्यू जो रेखा है इस ए बी और सी डी को, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर O और P पे प्रतिच्छेद करें, तो यहाँ पर देखिए जो रेखा PQ जो थी वो है AB और CD को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी O पर और T पर काट रही है। और इस प्रकार उन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा है उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, उस तिर्यक रेखा के बारे में अध्ययन करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित फिर कोणों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो PQ रेखा जो है, ये PQ रेखा इस AB को व CD को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। और इस प्रकार कोई दो या दो से अधिक, कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास में ये दो रेखाएं हो सकता है आपके पास में वो तीन रेखाएं हो। जैसे देखिए, आपके पास में तीन रेखाएं दी गई और इन रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर ये कोई रेखा काट रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये रेखा जो है इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है। तो इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, और इसलिए काटने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा का जो नाम है वह होता है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा का आपने अध्ययन किया कि तिर्यक रेखा क्या होती है, और इस प्रकार ये तिर्यक रेखा जो है इन रेखाओं के साथ में कई प्रकार के कोण बनाएगी। और इस प्रकार उन कोणों को एक बार मैं अंकित कर दूं, जैसे इस कोण को 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, इस प्रकार यहाँ इसको 5, यहाँ 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर क्या था कि उन दो रेखाओं को वो तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, और प्रतिच्छेद करने के कारण ये तिर्यक रेखा उन रेखाओं के साथ में अलग अलग कोण बना रही है। और इस प्रकार बनने वाले कोणों को यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 द्वारा अंकित, इन कोणों के बारे से अध्ययन करना है। और वही जो है आपका जो नेक्स्ट प्रक्रिया यानी नेक्स्ट जो समस्या होंगी वो इनसे संबंधित है, इसलिए इसको यहाँ पर उसको अच्छी तरह से अध्ययन करिए ताकि उनसे संबंधित समस्याओं को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण 2 व 4 जो है, 3 जो है ये, यानी वह कोण 3 के बराबर है। इसी प्रकार कोण 2 कोण 4 के बराबर है, और जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण, जिसकी पहले से चर्चा हो चुकी है। शीर्षक कोण क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये AB और ये PQ जो है, ये दो सरल रेखाएं, और ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। और आपने इसके लिए यानी इसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया था कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, जैसे दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, तो ये प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के जो बनने वाले जो कोण थे, इन कोणों को आपने क्या कहा था? शीर्षाभिमुख कोण। और इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 और जो कोण 3 है इनका युग्म बना, कोण 2 व 4 का युग्म बना, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों को आप यानी कोण 1 है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 है कोण 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये CD और PQ जो है ये भी दोनों रेखाएं हैं, वो बिंदु T पर प्रतिच्छेद करें, और इस प्रकार कोण 5 बराबर कोण 7, और इसी प्रकार कोण 6 बराबर कोण 8, और ये कोण भी क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए कि बताओ कि शीर्षाभिमुख कोणों के आधार पर कौन कौन से कोणों के युग्म है वो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे।
और इनका कारण शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 6 वो कोण 8 के बराबर होगा, जिसको इनको संगत ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण इनको बराबर कोणों की युग्म कहा जा सकता है। इसी प्रकार आगे बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लूं एकांतर कोण की, क्योंकि इनकी काफी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनके बारे में आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एकांतर कोण जो है, यहाँ पर देखिए कोण 3 जो है ये कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 5, और इसी प्रकार कोण 4 का जो मान 6 के बराबर होगा, कोण 4 बराबर कोण 6, और इन कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। इन एकांतर कोणों को आप अंतः एकांतर कोण भी कह सकते हैं, अंतः एकांतर कोण। तो सबसे पहले देखिए इन एकांतर कोण जो है किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होगी इस एकांतर कोण की। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी जो है वो दो सरल रेखाएं, और उन दोनों सरल रेखाओं को ये पी क्यू है वो तिर्यक रेखा काट रही है। तो उन रेखाओं के तो अंदर की ओर, जैसे दोनों रेखाएं इन दोनों रेखाओं के अंदर की ओर, और जो तिर्यक रेखा जो है उसके विपरीत और बनने वाले जो कोण होते हैं वे कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। यदि वो उन रेखाओं से अंदर की तरफ बढ़ रहे तब उनको अंतः एकांतर कोण कहा जाता है, और यदि ये उन रेखाओं से बाहर की ओर बढ़ रहे तब उनको बाह्य एकांतर कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कोण 1 व कोण 7 जो है, कोण 1 बराबर कोण 7, और इसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 8, इन कोणों को कहा जाता है बाह्य एकांतर कोण। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इन एकांतर कोणों की जो परिभाषा है, एकांतर कोण क्या होते हैं उसका आपको अध्ययन करना जरूरी है। और उन एकांतर कोणों के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक कोई दो सरल रेखाएं हो सकता है, वो रेखाएं समांतर रेखाएं हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनकी बातें करेंगे कि किस प्रकार एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उन रेखाओं के यानी अंदर की ओर हो, और तिर्यक जो रेखा है उसके विपरीत और बनने वाले कोण, जैसे ये कोण यहाँ पे इस दिशा में बना, इस तरह बना, ये कोण यहाँ पर इस तरह बना, तो इन कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। और यदि ये उन समांतर रेखाओं से अंदर की तरफ बने तब तो इनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं, और इसी प्रकार इन रेखाओं से बाहर की तरफ बने तब इनको बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। अब रही बात इन कोणों के बराबर होने की बातें, अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि कोण 3 और कोण 5 है, एकांतर कोण है, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन बराबर कोणों की बातें करो, 3 और 5 यदि एकांतर कोण बराबर है तो आवश्यक होगा कि रेखा ए बी और रेखा सी डी जो है वो समांतर रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वो एकांतर कब कोण है जो है वो कब बराबर होंगे, तो एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब वो रेखाएं जो है जिनको तिर्यक रेखा काट रही है वो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूं कि कोण 3 का जो मान है वो कह दें कि 110 डिग्री के बराबर है, और कोण 5 का मान है वो भी 110 डिग्री के बराबर है, इन दोनों कोण बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी के हैं समांतर। इसी प्रकार बात करें अंतः कोण की, तो यहाँ पे देखिए अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण, अंतः कोण, तो यहाँ आपने शीर्षाभिमुख कोणों का अध्ययन किया, यहाँ पर आपने एकांतर कोणों का अध्ययन किया। एकांतर कोण वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। और उसी क्रम में आगे बात करें अंतः कोण की, तो देखिए सबसे पहले कि अंतः कोण होते क्या, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे यहाँ पर ए बी व सी डी दो है वो सरल रेखाएं या समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लेकिन इनको आप सरल रेखाएं कहेंगे। और उस स्थिति में पी क्यू जो है इनको तिर्यक रेखा काट रही है, और इस प्रकार ये तिर्यक, तो उन रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, इनको जो है वो कहते हैं अंतः कोण। तो क्या हुई अंतः कोण की परिभाषा कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उन सरल रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले, भीतर की तरफ बनने वाले जो कोण वे अंतः कोण कहलाते हैं। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर यदि ये ए बी व सी डी रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो उस रेखा यानी तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोण 4 और 5 है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे, 3 और 6 वो भी एक ही ओर बन रहे। तो यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जरूरी है, आवश्यक है कि एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण जैसे कोण 4 प्लस कोण 5 जो है इनका योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि यदि इन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, जैसे ये कह दिया जाए कि इसका मान
कोण 4 का मान 60 डिग्री है, कोण 5 का मान 120 डिग्री है। अब देखिए इन अंतःकोणों का योग है वह 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इसका अर्थ AB व CD क्या है, समांतर रेखा। तो इन अंतःकोणों के आधार इसी प्रकार से कोण 3 कोण 6 जो है वे एक ही तरफ के अंतःकोण, और इसलिए यदि वो रेखाएं समांतर है तो इन अंतःकोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार से है बाह्य कोण। तो देखिए बाह्य कोण होते क्या, तो यहाँ पर हम बाह्य कोणों की चर्चा करें तो बाहरी का मतलब हुआ बाहर। तो यहाँ पे दो सरल रेखाएं AB और CD, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा काटने पर इन रेखाओं से बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं, जैसे देखिए इस रेखा से बाहर की तरफ कोण 1 और 2 है, इस रेखा से बाहर की तरफ कोण 7 और 8 है। तो ये कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8 जो है ये क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण। तो देखिए यहाँ पर बाह्य कोण की परिभाषा क्या होगी कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, यहाँ पर AB व CD दो सरल रेखाएं, इनको PQ तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस रेखा AB से बाहर की तरफ जो कोण है वो 1 और 2 बन रहे हैं, यहाँ पे इस रेखा से बाहर की तरफ कोण 7 और 8 बन रहे हैं, और इसलिए कोण 1 2 7 और 8 जो है इनको बाह्य कोण कहा जाता है। और इसी क्रम में आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है संगत कोण। तो सबसे पहले देखिए संगत कोण होते क्या, किसे कहते हैं संगत कोण, संगत कोण। तो यहाँ पे देखिए दी गई आकृति को यदि आप देखें तो यहाँ पर उन संगत कोणों को मैं सबसे पहले नामांकित करूं तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 जो है वो संगत कोण होंगे। इसी प्रकार से कोण 2 कोण 6 वो संगत कोण होंगे। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 संगत कोण होंगे। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 7 संगत कोण, यानी ये कहलाते हैं संगत कोण। तो सबसे पहले देखिए कि संगत कोण की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर इसको एक परिभाषा को इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उन रेखाओं से एक ही ओर तथा उस तिर्यक रेखा की ओर बनने वाले, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे अभी आपने कोण 1 और 5 को कहा, तो ये कोण 1 जो है इस रेखा से ऊपर की ओर बन रहा है, यहाँ पर कोण 5 है वह भी इस रेखा से ऊपर की ओर बन रहा है। दोनों के दोनों जो कोण होती है एक रेखा की एक ही ओर बन रहे हैं, इसलिए ये कोण जो है वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो ये होते हैं संगत कोण कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उन सरल रेखाओं के एक ही ओर तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है वो संगत कोण कहलाते हैं। और इस प्रकार से यदि वो संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे अभी बातें करें कि कोण 1 का जो मान है वह मान लीजिए आपसे कहेंगे 120 डिग्री के बराबर है, तो कोण 5 का जो मान है वह भी कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर। लेकिन ये तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर इन संगत कोणों के साथ में ये शर्त और जुड़ेगी कि यदि वो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया, अंतःकोणों की बातें की, एकांतर कोणों की बातें की, संगत कोणों की बातें की। अब इन कोणों के आधार पर एक एग्जाम्पल लिया जाए और उससे संबंधित यदि किसी क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो देखिए यहाँ पर आप प्रत्येक कोण को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर AB व CD को दो समांतर रेखाएं, और इन रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा जो PQ को काट रही है, किसी बिंदु पे काटे, जैसे यहाँ पे मैं M कह दूं और यहाँ पे इसको M कर दूं कि M और N बिंदु पे। अब यहाँ पे इनको कोणों को 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 उसी प्रकार से नामांकित किया जाए, कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8। तो यहाँ पर इनमें से किसी भी एक कोण का मान यदि आपको दिया हुआ है तो आप सभी कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि कोण 2 का जो मान है वो 70 डिग्री के बराबर है, तो शेष सभी कोण ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से सब कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ पर कोण 2 व कोण 4 बराबर है, जिसको आपने शीर्षाभिमुख कोण कहा था, इसलिए कोण 2 का जो मान होगा वही कोण 4 का मान होगा, और इसलिए कोण 4 का मान जो कितना हो गया, 70 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से कोण 2 व कोण 6 बराबर है, जिसको आपने संगत कोण कहा था, कोण 2 बराबर कोण 6। इस प्रकार 6 का मान भी 70 डिग्री के बराबर होगा, जिसको आप संगत कोण कह सकते हैं। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण।
इस प्रकार आप देखिए कोण आपको 4 का मान मिल चुका है, आपको कोण 6 का मान मिल चुका है। इसी प्रकार से यदि a का मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए यहाँ पर AMB जो है वो एक सरल रेखा है, और जिसका आपने अध्ययन पहले कर लिया था कि यदि दो आसन कोणों की बाहरी रेखा एक सरल रेखा होती है तो इस प्रकार बनने वाले कोण होते हैं जिनको रेखी कोण युग्म कहा था। तो इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, जिसको आपने रेखी कोण युग्म कहा था। और यहाँ पर देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 180 डिग्री के बराबर है, 2 का मान आपको दिया हुआ 70 डिग्री, तो कोण 1 प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ पर आपने कोण a का मान ज्ञात करें। अब देखिए a का मान ज्ञात करने के बाद में 1 और 3 दोनों बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 3, और इसलिए कोण a का मान आपको 110 डिग्री प्राप्त हुआ, तो कोण 3 का मान भी 110 डिग्री के बराबर होगा, और जिसका जो कारण है वह हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखिए 3 का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब कोण 3 और कोण जो 7 है वो दोनों आपस में बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 का मान 110 डिग्री के बराबर है, तो इसलिए इसका मान भी 110 के बराबर होगा, जिसको आप संगत कोण कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आपने कोण 1 का मान ज्ञात कर लिया, कोण 2 का मान आपको दिया होता है, कोण 3 का मान आपने ज्ञात कर लिया, कोण 4 का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से कोण 1 और 5 को जो है वो आप आसानी से संगत कोण कह सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर। तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 का मान आपने ज्ञात कर लिया 110 डिग्री के बराबर है, तो 5 का भी 110 डिग्री होगा, और जिसका कारण जो वो हो गया संगत कोण। और इस प्रकार देखिए आपने लगभग कोणों को ज्ञात कर लिया। अब 8 की बातें करें तो कोण 4 और 8 को आप कह सकते हो संगत कोण है, 6 और 8 को आप कह सकते हो विशेषाभिमुख कोण। आप जो अच्छा लगे उस तरह से प्रक्रिया अपना सकते हो। कोण 4 बराबर कोण 8, और 4 का जो मान होगा आपके पास में 70 डिग्री है, इसलिए 8 का जो मान होगा 70 डिग्री होगा, जिसको आप संगत कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट यानी ध्यान रखने की बातें कि यदि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इनसे संबंधित संगत कोण, एकांतर कोण ये बराबर होते हैं, या फिर उसके आप ऑपोजिट कहें कि यदि ये मान लीजिए कहें कि ये संगत कोण बराबर है तो जरूरी है ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यदि यहाँ पर यूं कहा जाए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या यूं कहा जाए कि ये एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि उसका विलोम कि वो रेखाएं वो भी क्या होंगी, समांतर रेखाएं। इस प्रकार यहाँ पर कुछ कोणों से संबंधित समस्याएं उनको आज आपने इस वीडियो द्वारा हल किया। अगले एपिसोड में, अगले भाग में उनसे संबंधित जो समस्याएं उनको हल करें।